Hello friends, we are announcing our GATE scholarship test for the GATE 2022 for the mechanical engineering students. The scholarship test is on 15th April and the timing is 11 AM to 12:30 PM. The complete schedule of the test, the syllabus of the test and the related content of the test will be available on our website, that is gatevidya.com. So you can register for this GATE scholarship test and you can find all the information about this GATE scholarship test on our website gatevidya.com. So आप वहाँ पे जा सकते हैं gatevidya.com पे, आप वहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं एंड जो भी आपके क्वेरीज हैं you can contact us. The contact number and the contact email ID is also given in the website. Right. Hello Ashutosh, congratulations Hello, for securing AIR first in ISRO. थैंक यू सर, थैंक यू। अभी आशुतोष हिंदी में ही बात करेंगे, है ना? तो ज्यादा हाँ अच्छा सर, लगेगा। तो आशुतोष थोड़ा अपने बारे में बताओ यार, अपना बीटेक कहाँ से किया, एमटेक वगैरह? सर बीटेक मैंने 2015 में बीआईटी मैसरा से किया रांची से, और अच्छा। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया सर तैयारी करने के लिए। फिर ऑलमोस्ट 1.5 साल वहाँ रह के फिर वापस। तो कौन से ईयर के घर आ पास गए। आउट हो तुम बीटेक? 15 के, ओके। उसके बाद तुमने उसके बाद प्रिपरेशन किया? हाँ, उसके बाद मैंने एमटेक आईआईटी आईएसएम में ज्वाइन कर लिया। फिर 17 से 19 एमटेक, उसके बाद इंडियन रेलवेज में सिलेक्शन हो गया, तो अभी यहीं फिलहाल हूँ। इसके बाद अभी तुम जेई एज अ इंडियन रेलवेज में जेई के उस पे? यस यस सर। उसके बाद एसएससी जेई में सिलेक्शन हो गया था, तो वहाँ मूव करना था, पर लकीली अब इसरो का रिजल्ट आ गया, तो अब फाइनली वहीं जाएंगे। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है इसरो का? इससे पहले भी दिया पेपर? इसके पहले एक बार दिया था सर। अच्छा, एक बार दे चुके। यस सर। ओके ओके। तो अभी आपका शायद आई थिंक आरएसी में हुआ है, राइट? यस सर। इसरो आरएसी में आपका फर्स्ट रैंक आया, तो कैसा फील कर रहे हो यार? अच्छा लग रहा है सर। वो होली के दिन रिजल्ट आया तो खुशी दुगनी हो गई सर। और मतलब काफी लंबा स्ट्रेच हो गया ना, 15 में पास आउट, और फिर एमटेक भी किया और फिर अब जाके फाइनली गेट में रैंक, इसमें इसरो में रैंक आया, तो अच्छा है, सेटल हो जाओगे अभी। एग्जैक्टली सर। एक सेकंड सर, होल्ड करिए। श्योर, पावर। अब आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, नहीं, पावर कट। ओके ओके सर। तो अभी आगे का भी कुछ प्लान है, फ्यूचर कुछ प्लान्स है, कुछ तैयारी करने सर का? आईआरएमएस अगर आएगा तो ट्राई करना ही है सर। अरे तुम तो ऑलरेडी रेलवेज में हो, तो पता लग ही रहा है आईआरएफएस का क्या सीन है। आई डोंट थिंक कि आने वाला है, कुछ उम्मीद तो नहीं लग रही है। 2 साल हो गए यार बंद होके, चांसेस आर वेरी लेस कुछ आएगा आईआरएफएस। ओके, अदरवाइज अभी एचपीसीएल का ट्राई करोगे या फिर इसरो से सेटिस्फाइड है? अभी तो सर इसरो सही है। अभी तो अपॉर्चुनिटी जैसे है मेरे पास, सीएसआईआर का है, टेक्निकल ऑफिसर का, फिर जेपीएससी अभी मेरा स्टेट पीएससी है, उसका एक राउंड क्लियर्ड है, तो उसमें भी ट्राई किया जा सकता है। हाँ, अगर जेपीएससी में हो जाएगा देन इट्स बेटर देन इसरो, नहीं? क्या लगता है? उससे लोकेशन वाइज थोड़ा सा इसरो में दिक्कत है, वो साउथ में देते हैं तो। साउथ में क्या है, बेंगलोर में देंगे और क्या मतलब, लेकिन अच्छी सिटीज में देंगे, ये भी अच्छी बात है, ज्यादा दूर तो नहीं फेंकेंगे। डिपेंड करता है सर, वो महेंद्रगिरी वगैरह तो काफी साउथ में है सर। ओके, बट स्टेट एग्जाम और स्टेट पोस्टिंग तो हमेशा अच्छा ही रहता है, अगर आप जेपीएससी निकाल लेते हो तो बेटर है, मतलब अकॉर्डिंग टू माय यस पर्सनल, तो अच्छा यस रहे। सर। ओके, तो आपने आईएसएम धनबाद से एमटेक किया, कौन सी फील्ड में? मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड ट्राइबोलॉजी सर, एमईटी। ओके, तो वहां से कैंपस प्लेसमेंट नहीं लिया? सर कैंपस ऐसे मैंने ऑप्ट नहीं किया सर। उस समय उसी साल मेरा वो ईएससी का प्री निकला था, तो अच्छा, मेंस के प्रिपरेशन में ही रह गया, और उधर प्रोजेक्ट भी चल रहा था मेरा, तो ओके, तो कैंपस में अभी कुछ मैंने ऐसा इंटरेस्ट ऐसे, नहीं? हाँ, कैंपस मैंने ऑप्ट नहीं किया। प्लेसमेंट के लिए काफी अच्छी अच्छी कंपनी आई थी, मगर मैंने ऑप्ट नहीं किया सर। ओके, तो कोल इंडिया तो तुम्हारे वहीं से है, कोल इंडिया में नहीं लिया? अभी रिजल्ट आया ना, अभी कुछ इंटरव्यूज भी चल रहे हैं शायद।
सर एक्चुअली हुआ क्या कि कोल इंडिया का जो वैकेंसी आया था उसी दिन मेरा इसरो का आरएससी का पहला राउंड क्लियर हुआ था, तो खुशी खुशी मैं गया और कोल इंडिया का वो पेपर बर्बाद हो गया। ओके। अच्छा, तो तुम्हारा टेक्निकल में क्या रैंक था? कुछ रैंक बताते हैं ना टेक्निकल में ये लोग। किस चीज का सर? टेक्निकल का जब रिजल्ट आता है इसरो का, कुछ रैंक आता है ना उसके अंदर? जो नहीं। पहला रैंक था सर। अच्छा, अच्छा तो वो तो उसका वो तो इंटरव्यू इंटरव्यू अभी के। नहीं हुआ है सर। मैकेनिकल का इंटरव्यू अभी हुआ नहीं है सर। ओके। मैकेनिकल का इंटरव्यू अभी अभी मेरा शायद 21 चल रहा है। सर 7 तारीख से शुरू है, 2 दिन बाद। तो वो भी जाने का तैयार है, वो है, प्लान है या फिर हाँ आरएसी? सर प्लान तो है, 21 को है मेरा सर, तो जाने का प्लान तो है। तो आशुतोष, थोड़ा अपना प्रिपरेशन के बारे में बताओ यार, कैसा, कैसे प्रिपेयर किया, क्या कुछ तो आपने हर्डल्स फेस किए प्रिपरेशन के टाइम? सर वैसे एक सेकंड सर। हाँ। या आशुतोष बोलिए। सर वो 2015 के बाद तो सर मैं दिल्ली चला गया था प्रिपरेशन के लिए, उसके बाद वहां से प्रिपेयर कर ही रहा था। फिर गेट में वैसे रैंक अच्छा आ रहा था, मगर एग्जैक्टली पीएसयू का मेरा तो अनरिजर्व कैटेगरी है, तो एग्जैक्टली वैसा रैंक नहीं आ रहा था। तो मैंने तो एक बार ट्राई आपने किया गेट गेट कितनी बार दिया है? 3 बार सर, 3 बार। Okay. तो ऑलमोस्ट एक ठीक ठाक रैंक था, तो अ, मैंने सोचा आईएसएम धनबाद में एडमिशन ले लूँ। कॉल और भी जगह से आया था, और भी जगह अप्लाई किया था मैंने, बट फाइनली मेरा क्योंकि घर है वहाँ पे, तो आईएसएम में ही मैंने एडमिशन ले लिया। Okay, right, right. उसके बाद फिर से भी लेकिन प्रिपरेशन आपने स्टार्ट रखा इसरो के लिए या फिर बाकी एग्जाम्स के लिए? ईएससी का तो ड्रीम ही था सर, तो फोकस ईएससी पर ही कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी देयर एमटेक चल ही रहा था, तो ईएससी पर ही फोकस कर लिया सर। तो अगर आईआरएमएस आएगा तो ही इंजीनियरिंग सर्विसेज दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे? हाँ क्या सर पता अभी तो वहां पे ऐसा भी लग रहा रैंक बना जाए यार, बाकी डिपार्टमेंट्स भी अच्छे हैं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। है सर। अभी तक तो ऐसा उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, मगर आएगा तो भरेंगे सर फीस। नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन तो आ गया ना यार, 21 का। मे भी सर, हो सकता है मेरे ध्यान में ना हो। ओके ओके, लेकिन जा सकते हो, क्या पता वहां पे भी रैंक वन ले जाओ यार, इतना अच्छा प्रिपरेशन है। इसरो का तो मतलब नहीं सीरियसली, इसरो का एग्जाम का लेवल भी अच्छा होता है, और इंटरव्यू तो आपने फेस किया ही है, दैट इज वेरी हार्ड। तो एग्जैक्टली। ठीक है। तो आपने प्रिपरेशन इसरो के लिए अगर बात करें तो कोई किसी कोई टेक्स्ट बुक प्रेफर किया, या फिर ओनली जो भी आपका बीटेक से या जो प्रिपरेशन के टाइम पे जो नोट्स बनाए उसी से काम चल गया? ऐसा इसरो के लिए मैंने स्पेशली कोई तैयारी नहीं की थी। प्रीवियस ईयर गेट है, प्रीवियस ईयर ईएससी है, टेस्ट सीरीज तो अपना हर साल वो तो देना ही था, हम्म। तो बस इतना ही सर। और मतलब कुछ कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वगैरह, कुछ बुक्स कौन सी रेफर किया आप? एक सब्जेक्ट के लिए एक एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करता हूँ, जैसे थर्मो के लिए पीके नाग है, पावर प्लांट के लिए भी पीके नाग है, फिर सॉम के लिए, फिर एचटी के लिए, बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए एक एक स्टैंडर्ड बुक है, जिससे मैं थ्योरी को रेफर करता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करता हूँ। तो कोई कोई फॉरेन राइटर बुक्स, जैसे बहुत लोग सेंजिल पढ़ते हैं या फिर ऐसा? हाँ सर, वो संजल थर्मो कभी कभी, अभी जस्ट मैं संजल ही पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, इसरो के अब लिए। क्यों पढ़ रहे हो आप? क्या अच्छा, इसरो के इंटरव्यू के लिए? ओके, राइट। तो अच्छा, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर शेयर करें, कैसा था इंटरव्यू, कितने मिनट चला? क्योंकि इसरो का इंटरव्यू का हर किसी को एक फोबिया रहता है कि इसरो, बार्क, डीआरडीओ, इनके इंटरव्यू बहुत खतरनाक रहते हैं, है ना? सीधा ही हुआ टेक्निकल क्या से आते हैं। हुआ क्या है सर कि हमारा इंटरव्यू लाइक 5-6 बार रीशेड्यूल हुआ बिकॉज ऑफ ओके। दिस लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। तो 5-6 बार हमारा इंटरव्यू रीशेड्यूल हुआ था। तो शुरुआत हुआ था 2020 अप्रैल से, फिर मई हुआ, फिर सितंबर हुआ, फिर नवंबर हुआ, फिर जैन हुआ, फिर फाइनली फेब में 9 फेब को हमारा इंटरव्यू हुआ। एक साल 8 और बाद? 9 को एग्जैक्टली एक साल बाद सर। तो आप रिजल्ट आने के एक साल बाद, हाँ सर। तो जब मेरा इंटरव्यू कोलकाता में था, वो तो इंटरव्यू तो अब ऑनलाइन ही हो रहा है। ऑनलाइन ही हो रहा तो सर तो 17 सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया, जो है? रीजनल रिमोट सेंसिंग और बाकी जो भी सेंटर्स हैं इसरो के, तो 17 सेंटर हैं। तो आपका घर से नजदीक जो भी आप, या जो भी आपको प्रेफर करना है, वो आप प्रेफर कर लीजिए। उसके बाद वो वहाँ आपको फिर स्लॉट प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ आप जाकर इंटरव्यू देंगे। तो मेरा कोलकाता था, तो कोलकाता में एक रीजनल रिमोट सेंसिंग स्टेशन है यहाँ, तो इंटरव्यू मेरा वहीं था। तो
हमारा इंटरव्यू कुछ 4 लोगों का इंटरव्यू था। 2 लोग आए हम लोग और 2 लोग नहीं आए। ओके। उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया था तो खैर जो भी। तो हमारा इंटरव्यू 2 बजे से शेड्यूल्ड था, मगर इंटरव्यू शुरू हुआ हमारा 5 बजे। ओ माय गॉड। मेरा सेकंड मेरा मेरा सेकंड लास्ट था सर, और मेरे बाद जो था उसका मेरे बाद, और लकीली मेरा 1 आया और मेरे साथ जो इंटरव्यू दिया उसका 3 आया। रैंक। तो ओ ओके। हाँ सर। ग्रेट यार। मतलब क्या क्या कह सकता है, पैनल अच्छा था। पैनल बड़ा सर लीनियंट था कि एक्चुअली 3 घंटे लेट स्टार्ट किया तो अच्छे मार्क्स दे देता है। नहीं सर, एक्चुअली हुआ क्या कि वो वही पैनल ऑल इंडिया इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, ओके। क्योंकि वो तो ऑनलाइन चल रहा था ना। तो हम्म। हमारे पहले अहमदाबाद का इंटरव्यू चल रहा था, तो अहमदाबाद का इंटरव्यू कंक्लूड करके फिर हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ। मेरा इंटरव्यू 5 बजे के आसपास 35 चला, फिर मेरे बाद वाले का इंटरव्यू कितने हुआ। कितने मेंबर्स होंगे आपके उसमें, कितने पैनल सर में एक्चुअली से? 5 या 6 सेंटर से वो लोग जुड़े हुए थे, कुछ VSSC से, कुछ बैंगलोर, कुछ दिल्ली, कुछ अहमदाबाद, कुछ शार से, तो कुछ IPSC से। तो होपफुली 10 से 12 लोग होंगे सर। इंटरव्यू। अच्छा, ये पता नहीं यस लगता क्या कितने मेंबर्स हैं इंटरव्यू में, ऑनलाइन इंटरव्यू में? सर। वो एक्चुअली ऐसे सर, आदत ऑफलाइन का है ना, तो वो तो बैठ वहां गिन लेते हैं हाँ कि बीच में है तो हाँ। वो चेयरमैन होंगे, साइड साइड में है ऑनलाइन तो में चलो गिन भी नहीं पैनल। पाते और वो थोड़ा सा ऑनलाइन प्रेशर भी रहता पता है। ही नहीं चलता। एग्जैक्टली सर। तो पहली बार इस तरह का इंटरव्यू था, तो तो कितने मिनट चला होगा तुम्हारा इंटरव्यू? 30 से 35 मिनट चला सर। थोड़ा कम कर दिया ना उन्होंने, पहले तो एक एक घंटा अच्छे से करते रहे लोग। 1 घंटा तो एक बाहर का है सर, खौफ है बार बाहर को का। बहुत 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 खौफ है यार, एग्जैक्टली। बहुत हम लोग भी प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत डरते थे, बार का, इसरो, NPCIL, इनके इंटरव्यू से बहुत डर लगता था। एग्जैक्टली तो सर। आपका इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए, एक्सपीरियंस क्या था आपका? सर इंटरव्यू हमारा तो ऑनलाइन था, तो एक यू शेप्ड टेबल था। तो वहाँ जाकर बहुत ज्यादा लाइट वेट लगा हुआ था, और 2 बड़ा बड़ा स्क्रीन था हमारे सामने, लाइक 70-80 इंचेस का वो टीवी टाइप का होगा। तो एक स्क्रीन में सारे पैनलिस्ट दिख रहे थे, और एक स्क्रीन में सिर्फ मेरा वो इमेज था। सामने एक कैमरा था, मेरे टेबल पे एक माइक और एक स्पीकर लगा हुआ था, और पीछे एक व्हाइट बोर्ड था। अच्छा, तो व्हाइट बोर्ड, वो ट्रेडिशन अभी फॉलो किया है लोग। व्हाइट बोर्ड रखने वाला, ओके। सर वो हुआ क्या कि क्योंकि कॉलर माइक हम लोग को तो कॉलर माइक प्रोवाइड नहीं किया गया था, टेबल पे ही रखा हुआ था, और व्हाइट बोर्ड काफी पीछे था, थोड़ा मतलब 3-4 फीट पीछे था। तो वहां जाकर अब कुछ भी एक एक सवाल दिए वो केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन को शो करने का, तो वहां जाकर एक्सप्लेन करने बोले, तो वहां से अब आवाज बोल रहा है तो उनको सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर इधर से बोर्ड से जाके माइक में बोल रहे थे, फिर जाके बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहे थे, फिर वो इधर जा रहे थे। तो एक ही सवाल पूछे, उसके बाद वो व्हाइट बोर्ड पे पूछे नहीं उसके बाद। ओके। तो कैसे तो कैसे क्वेश्चंस आए आपके ऊपर, कुछ? पहले तो वो घुसे वहां, तो वो तो आवाज सुनने में आ गया कि एमटेक है इसके पास, एमटेक एमटेक। तो वहां से उनके फिर पास शुरू वो हुआ रहता है, प्रोजेक्ट। फॉर्म रहता है उनका आपके पास, उनको पता लग जाता बायोडेटा तो जो हम भर कर देते हैं, वो बायोडेटा था उनके पास। तो वो एमटेक एमटेक वो शुरू किया, उसके बाद एमटेक कुछ प्रोजेक्ट से पूछे, है। अच्छा, क्योंकि एमटेक के वो प्रोजेक्ट से, हाँ, फिर तो बीटेक के प्रोजेक्ट से तो पूछने का पॉइंट ही नहीं बनता है। एग्जैक्टली सर। तो वो एमटेक के प्रोजेक्ट से पूछे, और फिर नहीं सर, बीटेक के प्रोजेक्ट से ही पूछे, और बीटेक के माइनर प्रोजेक्ट से मैंने पूछा। माइनर प्रोजेक्ट वो मेंशन क्यों किया था? ओके। सर जोश जोश में कर दिया था सर, वो इसरो का इंटरव्यू है, मेंशन कर दो। तो अब माइनर प्रोजेक्ट तो सर ऐसे ही करते हैं, वो बस स्टार्टिंग के लिए माइनर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। कर लेते हैं, बट हाँ, इंटरव्यूज में मेंशन करने का जरूरत नहीं हाँ होता सर, वो क्योंकि बीटेक में वो तो कहते हैं माइनर प्रोजेक्ट कर लो कि बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। हाँ एग्जैक्टली, तो अगर मेंशन लगभग किया तो फिर तो इसरो वाले सालों के अगर नजर पड़ गया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। और वो मेरा थर्मल सेक्शन से था, और प्रोजेक्ट भी ऐसा छोटा सा सर, वो सोलर वाटर हीटर का था, जैसा हमारा लगा हुआ था, तो वही था। 1 सेकंड सर, होल्ड करिए, मैं पावर बेस आ गया है तो। या हाँ, बोलिए आज। ऐसे तो आज पावर का बहुत दिक्कत हो रहा है, यूजुअली तो होता नहीं सर। ओके। अच्छा, तो माइनर तो क्या प्रोजेक्ट हुआ पे सर? आपसे पूछा गया? हाँ सर, वो माइनर प्रोजेक्ट से पूछने लगे। तो अब माइनर प्रोजेक्ट सर ध्यान नहीं रहता है, वो तो टीचर्स ऐसे ही कहते हैं कि चलो थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, कुछ और लिखने का किया भी तुम तो लोग बहुत को। पहले होगा यार, 2013-14 में किया और होगा। सर उसको पढ़ के भी नहीं गए थे सर। तो वो स्ट्रेटली वो सीधे सवाल पूछे कि वाज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो अब बोले सर इनसे क्या झूठ बोलना है, आप क्या इनको गोल गोल घुमाएं। बोले नो सर, देयर वाज नथिंग स्पेशल अबाउट माय प्रोजेक्ट। तो वो वहां से आगे बढ़ गए थे, फिर वो एमटेक के सब्जेक्ट से पूछने लगे।
रिलायबिलिटी से, हमारा एक स्पेशल चैप्टर था उसमें रैम्स, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड सेफ्टी, तो उससे पूछने लगे, एमटीटीएफ, एमटीटीबी, फिर थोड़ा सा उसमें डेप्थ में गए। तो जितना रिकॉल हो पाया, आप एग्जैक्टली एमटेक के कोई सब्जेक्ट का तो ऐसा प्रिपरेशन करके नहीं गए थे। हाँ एग्जैक्टली, मतलब कि टेक्निकली पढ़ा होगा, आरएसी और थर्मो ये सब पढ़ के गए होगे, अब हाँ वो हाँ एमटेक से आ एग्जैक्टली। जाएगा तो फिर प्रॉब्लम तो हो गई। तो अब जितना याद आया उतना कह दिए, बाकी तो दो चार क्वेश्चन वहां स्किप ही हुए थे। लेकिन उसके शुक्र है बाद तुमको फिर याद वो, आया, लेकिन हम लोगों का तो टप्पा गोल था, अगर बीटेक डायरेक्ट ऐसा, अगर ऐसा पूछ लिया जाए, अगर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ा है तो बीटेक के आंसर नहीं दिए जाते, और फिर हाँ थोड़ा प्रॉब्लम तो आया होगा एमटेक वाला, बिल्कुल। तो क्योंकि उसके याद बाद नहीं वहाँ रहता है, थोड़ा, सेमेस्टर पास हुआ उसके बाद हाँ निकलो बस। एग्जैक्टली। और वो सर जितने पैनलिस्ट थे वो साउथ इंडियन थे, तो थोड़ा सा एक्सेंट का भी इधर नॉर्थ इंडियन में वो प्रॉब्लम होता है, ओके। तो वो थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो तो हिंदी खैर तो वो, बोल ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि वो सारे साउथ इंडियन थे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता था हिंदी बोलने का। ओके। और उसके बाद फिर वो आरएससी पर आए। आरएससी पे लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास वो बैक टू बैक, जैसे जैसे आंसर करते जा रहे थे वो अपना लेवल बढ़ाते जा रहे थे, धीरे धीरे उसमें अंदर घुसते जा रहे थे। और फिर लगभग लेकिन 50 क्वेश्चन आरएसी के तो हम आसपास। बहुत बहुत बेसिक पढ़ते हैं, आरएसी मतलब बहुत छोटा सब्जेक्ट है गेट में अगर बात करें, नहीं उसमें से सर भी लेकिन इतना क्वेश्चन वहां पूछ तो, लिया। और यूजुअली हम लोग गेट के लिए और या फिर एसी के लिए भी एसी पार्ट पे उतना फोकस नहीं करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, एसी पे उतना नहीं कि लोड मगर कैलकुलेशन और ये सब नहीं पढ़ते हैं, exactly, क्वेश्चन आता और भी नहीं वहाँ है। शुरू, मेरे और मेरा इंटरव्यू आरएसए में शुरू ही हुआ लोड कैलकुलेशन से। ओके, वो सबसे डिफिकल्ट हो पहले जाता पूछे कि एसी में दिन में किस टाइम पे सबसे ज्यादा लोड होता है, तो उसके बाद बस आंसर दिए, उसके बाद वो लोड कैलकुलेशन पर ही आ गए। एक ऐसा रूम है, लोड कैलकुलेशन कैसे करोगे तुम, जिस रूम में बैठे हो उसका लोड कैलकुलेशन कैसे होगा। उसके बाद वो आ, बहुत सारा फिर टेक्निक उसमें घुसने लगे, टेक्निकल तो थोड़ा बहुत वो तो बुक से पढ़ के गए थे, और एनपीटीईएल के कुछ लेक्चर्स वो तो फॉलो करके गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं पता ही था कि स्पेशली आरएससी का इंटरव्यू है, तो वो तो डेप्थ में है। जाएंगे। आरएसी तो पूछेंगे बिल्कुल। तो एग्जैक्टली सर। तो एनपीटीएल के कौन से प्रोफेसर को फॉलो किया था? सर वो आईटी रुड़की के हैं, अजीत कुमार या ऐसे कुछ नाम, एक मिनट। ओके। वो क्योंकि आश्रय के एनपीटीएल तो मेंबर। मैं भी फॉलो करता हूँ, मतलब उससे अच्छा नॉलेज बेस एग्जैक्टली अच्छा हाँ, रहता है। आश्रय के मेंबर भी हैं वो, तो उनका वो अच्छा था। कुछ 40-45 लेक्चर्स हैं उसमें, और 25-30 मिनट के, तो वो पूरा फॉलो किए थे। उसमें अच्छे से वो लोड कैलकुलेशन वगैरह सब दिया हुआ है। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज पे, जैसे वीआरएफ मेरे से पूछे थे, वो वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, वो एक नया टेक्नोलॉजी है, जैसे उसमें रेफ्रिजरेंट को जिस तरह से लोड रहता है उस हिसाब से कम देते हैं या ज्यादा देते हैं, वो बढ़ा के करते हैं। तो वो मेरे से पूछे कैसे होता है, तो एग्जैक्टली पता था कि सर वो पढ़ के गए थे कि हाँ ऐसा कुछ सिस्टम होता है। अब कैसे होता है वो तो एग्जैक्टली पता नहीं था। तो फिर वो पूछे कि डू यू नो हाउ इट इज डन, तो बोले नहीं सर वो तो पता नहीं कैसे होता है। फिर वहां से आगे बढ़े। उसके बाद फिर एचवीएसी पे एक आध सवाल, फिर अच्छा, एएचयू एयर एचवीएसी पे हैंडलिंग भी यूनिट्स पूछा। पे, वो तो एक आध कुछ लोगों का एक्सपीरियंस 2 साल पहले का हाथ लगा था, तो उसमें देखा कि एचवीएसी पूछा हुआ है, एएचयू पूछा हुआ है। मतलब लगा कि वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो पढ़ ही लो उसको। तो उस हिसाब से तैयारी करके गए थे। बाकी मतलब इंटरव्यू में कितना कितना आंसर किया होगा तुमने, कितने क्वेश्चन अराउंड, कितना परसेंट? एमटेक वाला तो सर कुछ स्किप हुआ था, कुछ प्रोजेक्ट वाला स्किप हुआ था, और आरएससी में एक दो क्वेश्चन स्किप हुआ होगा, बाकी तो सब कर ही दिया। और जो जिसमें थोड़ा सा फंस रहे थे वो वहाँ हिंट दे रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, वैसे होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे, तो बता ही रहते वहाँ, थोड़ा हिंट देते रहते कि ऐसे नहीं सोचो, ऐसे सोचो। लेकिन इसरो में हो, मतलब इसरो का इंटरव्यू चल रहा है, तो ब्लफ करने का तो कोई मतलब नहीं है, तो यार नहीं सर, साइंटिस्ट वो लोग। ऐसा मन ही बना कर गए थे कि सर वो 30-35 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, और अभी तो हम शुरू ही किए, उनके सामने बच्चे हैं, तो उनको क्या ब्लॉक करेंगे। तो इसलिए जब वो प्रोजेक्ट के बारे में पूछे, ऐसा क्या स्पेशल था तुम्हारे प्रोजेक्ट में, तो सीधे बोले नहीं सर कुछ स्पेशल नहीं था, और वहां से आगे बढ़ते। अब उनको घुमाते कि सर ऐसा बनाए वैसा बनाए, तो कोई पॉइंट नहीं बनता था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो तो तो बोले बहुत हाँ सर। एक्सपीरियंस लोग हैं। हाँ, तो उससे थोड़ा नेगेटिव होता है सर इंटरव्यू की, ये झूठ मूठ का फेंक रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो ईमानदारी से हाँ कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, तो आगे बढ़ जाए। नॉन और टेक्निकल तो कुछ नहीं पूछा होगा आई गेस। हेलो। इंटरव्यू में आ गया तो आप मेरिट लिस्ट में हो जाते हैं।
ओके। नॉन टेक्निकल तो कुछ नहीं पूछा होगा आई गेस तुमसे? नहीं सर, ऐसा वो तो डायरेक्ट पूरा टेक्निकली पूछते हैं सर। पूरा टेक्निकली इंटरव्यू? एग्जैक्टली। तो और कोई कुछ मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने जस्ट एनपीटीईएल कुछ फॉलो किया, बाकी कोई एक टेक्स्ट बुक कुछ पढ़ा होगा? हाँ, सीपीए रोड़ा पढ़े थे और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज फॉलो किए थे। ओके, वो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो बाकी स्टूडेंट्स का होगा, आपके सीनियर्स का, उनसे? हाँ सर। ओके ओके। तो बाकी इसरो का एग्जाम के बारे में बात करें तो एग्जाम का लेवल कैसा आता है इसरो का एग्जाम? सर इसरो का और गेट का एग्जाम में ऐसा कोई फर्क नहीं होता है। पेपर बस वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम ड्यूरेशन में फर्क होता है, और क्वेश्चंस में ऐसा कोई लेवल का कोई फर्क लेवल नहीं होता सेम है। रहता है? लेवल सेम ही रहता है गेट का, और उसका इसरो का पेपर सेम ही रहता है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं उसमें। रिपीट भी होते हैं, एग्जैक्टली। हम लोग भी बोलते हैं कि गेट का क्वेश्चन तो कर ही लो, आंसर तो याद कर ही लो गेट के, कहीं ना एग्जैक्टली कहीं मिल एग्जैक्टली। जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जैसे इस बार हुआ था दोनों पेपर में, आरएससी और मैकेनिकल दोनों में, मैथ्स का जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा डेटा चेंज करके वो गेट वाला ही डाल देते हैं। कभी कभी तो डेटा भी चेंज नहीं करते डेटा हो भी सेम, आप। हाँ अगर अगर आप वो करके गए हो तो डायरेक्टली मार दोगे आप। तो उससे नहीं टाइम मतलब बचता है, और टाइम हमारे बचाना। टाइम पे भी इसरो बार्क इसके जो एग्जाम होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज कॉपी हो जाते हैं गेट के। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली सर, और भी बहुत सारे पीएसयूज में सर पीएससी भी अपना क्वेश्चन खुद ही रिपीट करता है। पीएससी का पेपर देख लो अरे तो मेरे टाइम पे या 20-30% पेपर रिपीट हुआ था। ये तो हमारा ट्रिक एग्जैक्टली रहता सर ही है वो तो, कि वो सब तो पिछले साल का तो पढ़ ही लो, कम से कम वो 20-30% हाँ हाँ, नंबर तो अच्छे से आ वो जाए। तो वो तो हर साल होता है सर। तो उतना तो वो तो सोच के जाना ही पड़ता है कि और उतना तो करना ही इसरो है। में तो कैलकुलेटर भी नहीं होता आई गेस, ये होता है? नहीं सर, तो उसको मैनेज करना पड़ता है सर। 80 क्वेश्चंस 90 मिनट विदाउट कैलकुलेटर, तो आपको कुछ सोच के जाना पड़ता है कि हाँ इस तो मेंटालिटी से। गेट के आंसर तो याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि गेट के कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होता है कि जो बिना कैलकुलेटर सॉल्व ही नहीं कर सकते। और ऐसा है कि 30 क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन निकला तो निकला, नहीं तो फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ऐसा इमोशनली अटैच नहीं होना है क्वेश्चन से कि नहीं ये पढ़ के गए हैं तो इसको बना के ही मानेंगे ऐसा नहीं करना है सर। कुछ लोग हो जाते हैं, 30। कुछ लोगों कुछ कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर पीछे पड़ जाते हैं वो लोग। तो ऐसा है कि क्वेश्चन नहीं 30 सेकंड्स में हिट नहीं कर रहा है तो आगे बढ़ो। क्योंकि आपको फिर कैलकुलेशन भी तो करना पड़ता है ना। आपको हाँ पेन टाइम से ही खुद वहां बैठ के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लंबा लंबा कभी कभी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। छोटा सा एक सवाल जैसे पावर ऑफ द पंप पूछ लेगा तो रो जी एच क्यू, तो रो जी एच क्यू सबको मल्टीप्लाई करो। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो तो काफी आसान पड़ता है, मगर हाथ से करने बैठेंगे तब तो टाइम काफी लगेगा। लंबा हो जाता है। और ऑप्शंस भी क्लोज क्लोज रहते हैं सर। 37 38 39 40 ऐसे रहता है, तो आप गेस भी नहीं हाँ, कर सकते हैं। जी का 9.8 से की जगह 10 ले लिया तो वो भी दिक्कत हो जाएगी कुछ कुछ ऐसा भी हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। हेलो। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, आशुतोष योर वॉइस। हेलो। हाँ हाँ आशुतोष बोलिए। सर आवाज आ रहा है। हाँ या आपका आवाज आ रहा वही कह रहे हैं सर वो। और जी का वैल्यू आपको 9.81 ही लेना पड़ता है। 10 लेंगे तो आप दूसरे ऑप्शन पे लैंड कर है। जाएंगे तो ओके ये इशू है सर। ओके, तो तो ये अभी सब अभी थोड़ा तो बस सिर्फ इसरो में ही आप ज्वाइन करेंगे, दैट दैट इज फॉर श्योर नो? अभी फिलहाल तो वही करना है सर। फिर एक तो जो स्टेट पीएससी का जो, भी जो रेलवे का बॉन्ड है उसका क्या करोगे? दैट बॉन्ड इज ट्रांसफरेबल आई गेस? सर ऐसा है हमारा, ऐसा बताया अभी एग्जैक्टली वो सीनियर डीपीओ से बात करना पड़ेगा, मगर इतना है कि अगर छोड़ के जाना है तो आपको जितना भी स्टाइपेंड मिला है वो 12.5% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना है। अभी अरे तो नहीं फिलहाल ये बट नॉलेज। नहीं 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 नहीं, बट जितना मेरे को पता है, क्योंकि इसरो इज हायर देन द रेलवेज ग्रेड पे, तो योर बॉन्ड कैन बी ट्रांसफरेबल भाई। उस पे मत करना। बहुत से स्टूडेंट्स, जैसे मेरे यहाँ पे भी जो बहुत सारे जेईज और वो आए हैं जिनका कॉल इंडिया में सिंगरोनी में हुआ है या फिर इसरो का इंटरव्यू, उनको भी मैंने यही बोला बॉन्ड ट्रांसफरेबल होता है। आप पता करो, बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा। इसरो में कोई बॉन्ड है? सर अभी वो ज्वाइनिंग आएगा तब उसमें लिखा रहेगा, ऐसा अभी तो कोई नॉलेज नहीं है मेरे पास। अच्छा, बट बॉन्ड सर ट्रांसफर हो बॉन्ड रहता जाएगा। है। बॉन्ड बॉन्ड ट्रांसफर हो रहता है जाएगा। सर। तो एक बार वो दैट इज, उनसे डीपीओ या किसी सीनियर डीपीओ हमारे उनसे क्लैरिफाई कीजिए। हाँ अगर इसरो वाले वो बॉन्ड लेने के लिए रेडी होंगे तो बॉन्ड ट्रांसफरेबल है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि सर प्रॉपरली एनओसी लेकर गए थे तो। ओके, तो अच्छा तुमने रेलवे को बता भी दिया था, यस वो सर, गलती कर दी। एनओसी लेकर गए थे। ओके ओके। तो और कुछ जो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहिए, आपने प्रिपरेशन कैसे किया, कैसे पढ़ना है, या फिर क्या स्ट्रेटेजी किया आपने प्रिपरेशन के टाइम पे? एग्जैक्टली सर। सर मेरा घर पे एमटेक करने का मकसद यही था कि
घर मेरा तो बगल में घर था, तो और हमारा ऐसे में काफी बड़ा लाइब्रेरी है, वो इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। तो वहाँ आप बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेंट्रली एयर कंडीशन है, तो ऐसे गर्मी ठंडा कोई इशू नहीं है। आप दिन भर पढ़िए आराम से। मेरा घर था तो सुबह 9-10 बजे आते थे और रात के 10 बजे वापस आते थे, तो दिन भर तो वहाँ मेरा सेट हो जाता था। और उसके बाद बस वहीं क्लास करते थे, फिर लाइब्रेरी जाते थे, क्लास करते थे, लाइब्रेरी जाते थे। तो वहाँ मेरा ईएसी का उस तरह से प्रिपरेशन चल रहा था। और भाई उसी आपने कैसे सब्जेक्ट्स को कवर किया, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, कैसे पढ़ाई की? सर इसरो के 1 महीने पहले डेडिकेटेडली इसरो के लिए फोकस हो गया। उसमें गेट के प्रीवियस ईयर लगा रहे थे, इसरो के प्रीवियस ईयर लगा रहे थे, इसरो का एक टेस्ट सीरीज दे रहे थे, मैथ्स के क्वेश्चंस लगा रहे थे 1 महीने पहले। क्योंकि आरएससी और मैकेनिकल का इंटरव्यू एक सॉरी एग्जाम एक ही दिन होता है, आरएससी सुबह होता है और मैकेनिकल शाम में होता है। तो अब लोग भरते हैं तो सर दोनों में भर देते हैं, क्योंकि अब एक ही जगह है कोलकाता, हमारा तो कोलकाता ही, तो सेंटर एक ही जगह है और सुबह इसको देना शाम उसको देना, तो भर दो। अब दो इजी सीट रहता 4 सीट उसमें क्या। हाँ, तो जो तैयारी करते हैं वो तो दोनों ही भरते हैं। फॉर्म का भी दाम 100 रुपये या 50 रुपये ऐसे कुछ है, तो वो तो भर ही देते हैं। है। तो सुबह ये देना है, शाम वो देना है, तो प्रिपरेशन करना है तो आपको दोनों का ही करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का क्वेश्चन सेम ही आता है। अच्छा। दोनों का क्वेश्चन का लेवल सेम ही होता है। इनफैक्ट आरएससी का इस बार तो आरएससी का पेपर थोड़ा सा मुझे टफ लगा था मैकेनिकल के रिस्पेक्ट, क्योंकि मैकेनिकल में स्कोर ज्यादा हुआ है और आरएससी में थोड़ा कम हुआ है, तो थोड़ा तो सा अगर स्कोर। अगर मैकेनिकल में भी सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, मैकेनिकल या आरएसी? सर ये तो देखना पड़ेगा वहाँ एग्जैक्टली अभी ऐसा क्या है ना सर कि आरएससी का कोई जैसे कोई काम करता है वो मिला नहीं, तो एग्जैक्टली स्कोप पता नहीं है कि आई इस जॉब थिंक में कर। ये बहुत कम वैकेंसी आती है आरएसी की, मैं पहली बार एग्जैक्टली ही सर, देख रहा एक दो तो इस बार 4 आई है, 3 युवा और एक ओबीसी, तो ऐसा कोई मिला नहीं है। तो अब एक बार पता कर जाके देखेंगे कि क्या स्कोप है, क्योंकि जैसा लग रहा है मेरा इसरो का मैकेनिकल का इंटरव्यू 21 को ही हो जाएगा, ज्वाइनिंग तो उसके बाद ही आएगी सर। तो इंटरव्यू दे के तो फिर वहाँ ज्वाइन करेंगे। अगर इधर हो जाएगा तो फिर सोचा जाएगा वहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, मतलब दोनों चीजें हाथ में रखनी चाहिए, क्या पता मैकेनिकल में अच्छा एग्जैक्टली, पोजीशन मिल हाँ जाए। सर, हाँ सर। और लोकेशन भी बहुत मैटर करती है कि पोस्टिंग कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, ये बहुत मैटर हाँ करती सर, वो भी देखना है सर। है। तो आपने सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स जो बुक्स किए और टेस्ट सीरीज, मेन फोकस आपका टेस्ट सीरीज पे था, जी सर, जी सर। बाकी तो इसके अलावा आपने क्योंकि कुछ सर ऐसा? ऐसा, हाँ क्योंकि मेरा प्रिपरेशन काफी दिन से चल रहा था, और तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली हम इसरो के लिए डेडिकेटेड नहीं था, तैयारी चल रहा था, तो वो सारा एग्जाम यार तुम उसी हिसाब इतने से। टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर नहीं हो गए पढ़ते पढ़ते? बहुत ऐसा नहीं लोगों है के सर, साथ ऐसा कॉलेज में थे होता है। तो कॉलेज कॉलेज में तो मस्ती चलता है। एक और एमटेक में जाने का यही कारण था कि ऐसे घर पे बैठ के प्रिपरेशन करें तो लोग बोर हो जाता है। कॉलेज में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दोस्त हैं, कभी हाँ कभी खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कभी हमारा फेस्ट हो रहा है तो उधर डांस कर रहे हैं, इधर कुछ और चल रहा है, मस्ती चल रहा है। दोस्त अब उतने सारे दोस्त बन जाते हैं तो मस्ती तो होता ही रहता है सर। हम्म। तो कभी हॉस्टल जाके मस्ती कर रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो मन लग जाता है। कॉलेज में हाँ, तो मन लग ही मतलब वो जाता डीमोटिवेशन वाला ऐसा फेज नहीं आया ना, कि कुछ है। ना हाँ कुछ साइड बाय एग्जैक्टली। साइड लाइफ में चल रहा था, हाँ कोई अभी टेंशन इधर नहीं था। क्लास चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ऐसा मन लग जाता है। अब आप डेडिकेटेडली तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बोर हो जाएंगे एक साल अगर बाद बोर ही ऐसा। हो जाएंगे। एग्जैक्टली सर। तो अच्छा आशुतोष, दिल्ली से कैसे आने का भी। रिवीजन कैसे किया तुमने, कैसे रिवाइज की चीजें, क्योंकि अब पूरे सर पूरे मेरा नोट्स बार बार तो नहीं पढ़ सकते। नहीं सर, वो तो मेरा खुद का जैसे सेपरेट कॉपी बना लिए हैं, जिसमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, शॉर्ट फॉर्मूलाज नोट्स है, टाइप। कीवर्ड्स हैं। एग्जैक्टली सर। तो उसको एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले उसको पढ़ना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली पूरा मतलब कॉपी या फिर पूरा नोट्स तो पढ़ नहीं सकते हैं ना, तो उसको बहुत पढ़ते टाइम हैं लग फिर जाएगा, और उसका उसको। वेस्ट वेस्ट है, उससे अच्छा तो उतने उतने 3-4 घंटे में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, वो ज्यादा बेनिफिट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। तो शॉर्ट नोट्स है, फिर उसको देखना है। कुछ अपनी तरफ से भी कुछ इसमें ऐड करके रखे हैं, जैसे कहीं वो टेस्ट सीरीज में कुछ एक्स्ट्रा चीज कुछ सीखे, क्वेश्चन वो मिल सब भी गए, लिख कर रखें। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। टेस्ट सीरीज को कुछ एनालाइज नया। करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल कहाँ बिल्कुल गलती सर, कर रहे बिल्कुल हो सर। कहाँ नहीं गलती कर रहे हो, कैलकुलेशंस, क्योंकि नहीं अब तो नहीं तो इसरो फिर में तो आपका लेवल विदाउट नहीं बढ़ेगा। कैलकुलेटर। अगर आप टेस्ट सीरीज यूं ही दे रहे हैं तो आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। आप अपनी गलती से अगर सीखेंगे नहीं तो फिर जैसा इस बार हुआ फिर अगले बार भी वैसा ही होगा।
तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है इसमें कि सेम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन गेट में आ जाते हैं, इसरो में भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल हाँ हाँ जाती है हाँ इतने क्वेश्चन बिल्कुल सर। सॉल्व करोगे तो, क्योंकि हाँ बिल्कुल सर। सिलेबस तो लिमिटेड है ना, क्वेश्चन बाहर से तो नहीं आएगा, वो अलग अलग तरीके से टेस्ट सीरीज में भी मिल जाता है, तो हेल्प मिल जाती है पेपर्स में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आशुतोष अभी तो फिर अभी नाउ जस्ट वेटिंग फॉर द ज्वाइनिंग अभी तो, और जेई की पोस्ट वो चल रही है, ट्रेनिंग तो चलती रहेगी। हाँ सर। सर इसको अभी तो तो छोड़ना ही था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाना ही था, 26 को उसका भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, मगर 3 दिन बाद इसका रिजल्ट आ गया, तो अब तो यहीं जाना है। किसका किसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था? सर एसएससी जेई भी क्लियर हुआ था, तो ओके मिनिस्ट्री ऑफ तो डिफेंस मिला था उसे, केवल क्वालिटी एमईएस, एश्योरेंस। अच्छा अच्छा, क्वालिटी इंश्योरेंस मिला था, ओके। हाँ क्वालिटी एश्योरेंस। तो लेकिन अब एमईएस तो में दिक्कत इसरो आ क्या है गया सर, तो लोकेशन थोड़ा सा तो, रैंक तो अच्छा था मगर एमईएस ऑप्ट नहीं किया था उसके ऊपर। लोकेशन, डीजीटी हाँ का मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मतलब रेलवेज में मेरे भी फ्रेंड्स हैं कुछ जो एमईएस से आए हैं, उनकी ज्वाइनिंग इज लाइक किसी की शिलोंग थी, किसी की मेघालय में थी, ऐसा ऐसे भी लोग हैं। एमईएस में थोड़ा सा वो लोकेशन का इशू होता है, और डीक्यू में क्या है लोकेशन कि का आप दिक्कत तो रेलवे में भी है भाई। हाँ नहीं है। सर बिल्कुल है। हमारे साथ जो ज्वाइन किया है वो उड़ीसा बॉर्डर पे है कुछ लोग। मेरा तो लकीली एग्जैक्टली। यहाँ जमशेदपुर में हो गया लकीली। अभी हम बहुत लोग मैं हरियाणा से हूँ, मेरा ज्वाइनिंग हैदराबाद में। लोकेशन का तो प्रॉब्लम है ही, देखो लोकेशन का तो कुछ कह नहीं सकते। ओके ओके, वो सो तो है अभी तो बस ट्रेनिंग के साथ साथ अभी तो बस 1 महीना है, ऐश करो। नहीं ट्रेनिंग भी क्या इतना, कुछ जब पता ही है छोड़ना नहीं ही है सर, तो। ट्रेनिंग तो सर आराम से चल रहा है, इसमें धीरे धीरे ही पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, तो लेकिन हाँ ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल का पूछ लेना, बॉन्ड ट्रांसफर होता है, अननेसेसरली पे करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मेरे हाँ भी सर वो दोस्त बहुत लोग स्विच किए हैं लेकिन ट्रांसफर हो जाता है, तो दैट इज वेरी इजी, क्योंकि जो आपको ग्रेड पे अभी रेलवेज में मिल रहा है उससे ज्यादा ही मिलेगा इसमें, तो वो हो जाता बिल्कुल सर, है। तो 4 ओके लेवल ऊपर से। आशुतोष, ओके आशुतोष, थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट बात करने के लिए। थैंक यू सर। ओके आशुतोष, बाय बाय। थैंक